नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हम अपने नोएडा स्टूडियो में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब हालांकि कई दिनों में हमें हाथ लगे हैं, तो आज हमने इन्हें बिठा ही लिया कि मलिक साहब आज ऐसे नहीं जाओगे, कुछ आपकी पेट की भाप को निकलवाना है और कुछ राज उगलवाने हैं। तो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब आपका। मलिक साहब, देश के दो बड़े राज्य में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। हालांकि जम्मू कश्मीर तो फाइनल स्थिति में है, स्टेज में है। हरियाणा के अंदर राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल हाई है, इस टाइम माहौल बहुत गर्म है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्थिति आपको क्या लग रही है, कैसी स्थिति लग रही है? देखिए चो साहब, जहाँ तक क्या स्थिति है भाई, क्या होगा, कैसे चुनाव परिणाम होंगे भाई, ज्योतिषी तो मैं कोई हूँ नहीं, मैं तो शिक्षक आदमी, प्रोफेसर आदमी। लेकिन जिस तरीके से माहौल है, तो माहौल तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा कि पार्टीबाजी का हरियाणा में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही। और ख़ास तौर से मैं ये वक्तव्य इस वजह से दे रहा क्योंकि मैं खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ। और मुजफ्फरनगर और हरियाणा के बीच में, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बस जमुना का ही एक फर्क है। तो मैं तो ऐसा मान रहा कि जैसा माहौल अभी लोकसभा के चुनाव गए, जैसा माहौल हमारे इधर था, कुछ उसी टाइप का माहौल जमुना पार है, हरियाणा के अंदर है। भाजपा के खिलाफ एक जबरदस्त रोष है। अब वो रोष कितना वोटों में तब्दील होगा, कितना नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने हरियाणा के लोगों को ठगा, और ख़ास तौर से भाई आप किसान आंदोलन की बात करो, हरियाणा के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा किसान आंदोलन के जरिए। फिर आप पहलवानों के आंदोलन की बात करो, और अब तो पहलवान भी डायरेक्ट जो है राजनीति में कूद गए। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो उनका बहुमत प्राप्त करना, जैसे वे चाह रहे कि भाई फिर सरकार बना देंगे, फिर सरकार बना देंगे, मुझे ऐसा लगे कि लोहे के चने चावने जैसा है, इतना आसान नहीं होगा। चने चावने जैसा है। लेकिन मलिक साहब एक बात है, पहलवान बेटी विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं पूरे देश की, मतलब इंडिविजुअल अगर लोगों से बात की जाए, अगर पार्टी पॉलिटिक्स को हटा दिया जाए, तो लोगों की भावनाएं उसके साथ हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों की भावनाएं विनेश फोगाट के साथ हैं। तो कैसा लग रहा है कि वो चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, देखिए, जहाँ तक विनेश फोगाट की बात है भाई, विनेश फोगाट देश की एक ऐसी बेटी है कि वो देश की आन बान शान है। और ख़ास तौर से जब विनेश फोगाट की बात आती है तो वो वीडियो भी नज़र आती है जब वो देश की शान बन रही थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको जो है डिनर पे बुला रहे थे, और फिर उनके ऊपर जो है मोदी जी कह रहे थे कि भाई ये तो देश की बेटी, ये तो हमारी बेटी, इसने देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो वे तस्वीरें भी कहीं याद है। इसके बाद में फिर विनेश फोगाट ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है कि उसमें विरोध में धरने पे बैठी, और कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान, जब विनेश फोगाट धरना के ऊपर बैठी थी तो पूरा हिंदुस्तान विनेश फोगाट के साथ था। और मैं इस वजह से कह रहा चूँकि इस आंदोलन में मेरी भी भागीदारी थी, मैं भी लगभग डेली इस आंदोलन में जाता था, और जिस तरीके से वहाँ पे जन सैलाब था और हर कोई ये चाह रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ज़बरदस्त एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले, लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद एक्शन नहीं हुआ, वो तो हुआ ही नहीं। फिर जिस तरीके से वो दिन आया जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ वो बच्चियां जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच कर रही थी, और उन बच्चियों के साथ में जो बर्बरता करी गई, बस चौधरी साहब मैं भी वहीं था, मैं भी सारे सीन को देख रहा था। पुलिस वालों ने जितनी जाति उन बच्चों के ऊपर करी, भाई वो हरियाणा के लोग भूलने के नहीं। देखो मैं फिर कह रहा, हरियाणा यूपी हमारा भाईचारा है, हमारी सभ्यता संस्कृति एक है भाई, यमुना का फर्क है भाई, हम भूल नहीं सकते। हम अपनी गर्दन कटवा सके, हरियाणा वाले भी अपनी गर्दन कटवा सकें, लेकिन ये बेइज्जती भूल नहीं सकते। आप एक बात बताओ, आप किसान आंदोलन की बात करो भाई, किसान आंदोलन में चलो वे कानून तो वापस हो गए, मोदी जी झुक भी गए, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ? अरे पाकिस्तानी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया। एक बात बताओ, 750 किसानों की शहादत होगी हैं, और मोदी जी कोई वक्तव्य ना दे सके, संसद के अंदर कोई बोलने वाला नहीं उनकी बात, और उल्टा इल्जाम किसानों पे लगा दिया कि भाई लाल किले पे झंडा फहरा दिया इन्होंने, हैं।
अरे वो अब सारी की सारी जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा। अब तो वो झंडा फहराने वाला भी इन्होंने जो एक्सीडेंट में मरवा दिया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लोग बेचारे भोले बहुत है, लेकिन ये समझदार है, ये समझदार कौम है। अपनी इज्जत के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत के लिए भैया जान दे देगी, लेकिन यह बात नहीं भूल रहे। और मुझे ऐसा लग रहा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना, हो सके ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि जब हरियाणा का इंसान वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, चूंकि ये जाति धर्म संप्रदाय पर भी माहिर है लड़वाने में। आप देखो, एक बिरादरी को तो ये खत्म ही करने पर लग रहे, नाम मैं लेना नहीं चाहता, नहीं फिर कहेंगे भाई वो प्रोफेसर जो है बिरादरीवाद की बात करने लगा। तो जब हरियाणा का वोटर वोट डालने के लिए जाएगा तो उसके दिमाग में किसान आंदोलन भी होगा, उसके दिमाग में जो है ये पहलवानों का आंदोलन भी होगा, और खास तौर से हाँ मैं वहीं से पा रहा, अग्निवीर। जिस तरीके से हरियाणा के बच्चों सहित पूरे हिंदुस्तान के किसानों के बच्चे, अरे मैं तो कह रहा किसानों के पास में ले दे के सरकारी नौकरी में क्या बच रहा, एक तो फौज और दूसरा ये पुलिस है ना। तो ये फौज में इन्होंने अग्निवीर बना दिए, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सुरसुराहट हो रही कि आने वाले टाइम में जो अर्धसैनिक बल है और जो पुलिस है वहाँ भी कहीं ना कहीं इसी तरीका का ये फंडा अप्लाई करना जा रहे हैं। भाई इन्होंने युवाओं को जो है बर्बाद कर दिया, इन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया, इन्होंने कर्मचारियों को भी बर्बाद कर दिया। आपको बताऊं कि हरियाणा के अंदर भी जो केंद्रीय कर्मचारी है और जो राज्य कर्मचारी है वे भी कहीं ना कहीं जबरदस्त सरकार से खपा है। तो जब हरियाणा की जनता वोट डालने जाएगी तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देगी। वो ये नहीं देखे कि वे किसको वोट दे रहे। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि भाई वो वोट मायावती की पार्टी को जा रही, या वो कांग्रेस को जा रही, या फिर दूसरे दल को जा रही। मैं ये कह रहा कि वोटिंग हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, ऐसा मुझे मानना। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, अब ये भी तो चिंतन करने की बात है, अगर ऐसा ना हुआ, बिल्कुल ये भी बताइए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई अगर ऐसा ना हुआ तो खत्म है सारा का सारा मामला, सारा का सारा मामला खत्म है। जरा हरियाणा के लोग, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को रहो और किसी पार्टी को जिताओ, मैं ये कह रहा कि जिस तरीके से आपके मान सम्मान को भारतीय जनता पार्टी वालों ने ठेस पहुंचाई, आपकी बेटियों की इज्जत को जिस तरीके से तार तार करा, और अगर आप फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो भाई आने वाले टाइम में इतिहास के अंदर किस तरीके की ये घटना दर्ज होगी, और मेरे ख्याल से भाई इससे तो बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो मैं फिर कह रहा, ना मैं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बने, ना मैं ये कह रहा कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बने, ना मैं ये कह रहा कि भाई वहाँ किसी चौटाला की और मायावती की और अब ये नया भाई आया संघर्ष करने वाला इनकी सरकार बने। बस मैं तो ये कह रहा कि जब आप वोट डालने जाए तो आप पहलवान के आंदोलन को ध्यान में रख के वोट दो, आप किसानों के आंदोलन को रख के वोट दो, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को भी ध्यान रख के वोट दो, और जिसने किसानों के ऊपर वहां पे जो है गाड़ी चढ़वाई थी है टैनी, आप उसे भी ध्यान रख के वोट दो, और अजय मिश्रा टैनी, और आप अग्निवीर को भी ध्यान रख के वोट दो। अगर आप इन मुद्दों को ध्यान रखते हुए वोट नहीं देंगे और आप फिर से जाति धर्म संप्रदाय हिंदू मुस्लिम में उलझ के वोट दोगे तो भाई बर्बाद है, हरियाणा की पब्लिक बर्बाद है। जरा डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, मुझे भाजपा से कोई मतलब नहीं, मुझे कौन सा कोई खाने वाला कोई जो है खाने के लिए दे रहा, या मेरे से कोई रोटी छीन दे भाजपा वाले। अच्छा मलिक साहब, एक बात है जी, आप सारी बात तो कह रहे हो लेकिन फिर अपना बचाव कर रहे हो कि अगर सारे मुद्दों को ध्यान में रख के अगर वोट दे तो फिर किससे वोट दे? बीजेपी को तो देगा नहीं, भाई कांग्रेस को वोट देगा। तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं कह रहे कि कांग्रेस को वोट दे? नहीं, मैं क्यों कहूँ भाई कोई कांग्रेस को वोट दे, मैं क्यों कहूँ कोई कांग्रेस को वोट दे और कोई भाजपा को वोट दे। मैं तो जनता के सामने एक तस्वीर पेश कर रहा, मैं तो देशभक्त आदमी चौधरी साहब, देशभक्ति की बात करूंगा, राष्ट्रहित की बात करूंगा। सबसे देशभक्त और राष्ट्रभक्तों को बीजेपी है इस टाइम। नहीं, कुछ आपने यू सर्टिफिकेट दे रखा, आप ना सर्टिफिकेट दे रखा, क्यों बीजेपी कैसे राष्ट्रभक्त होगी? ये नहीं, ये विचारधारा अब चेंज होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अगर पक्ष में बात करते हैं तो आप देशभक्त हैं, और अगर आप दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं तो आप देशद्रोही है। चौधरी साहब, ये विचारधारा चेंज होगी, जरा आप भी अपनी विचारधारा चेंज कर लो, और इस टाइप के क्वेश्चन डॉक्टर कुलदीप मलिक से तो कराना करो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक बात तो बताओ। नहीं, एक नहीं बात मैं आपकी 10 बताऊंगा, लेकिन ये ना करा करो आप। मलिक साहब जी,
मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सवाल आप पे भी उठ सकते हैं। नहीं। आपने कही कि भाई अब जब वोट करने वोटर जाए हरियाणा का, तो वो वोटर ध्यान रखे, बेटियों को ध्यान रखे, बेटियों के साथ क्या हुआ, या मिश्रा टेनी ने क्या करा, किसानों के साथ क्या हुआ, किसानों को उग्रवादी कहा गया, किसानों को और बहुत सारी नहीं चीजें। तो मैं कुछ गलत तो क्या एक गया? मिनट, नहीं मैं गलत क्या आ गया? एक हाँ मिनट, हाँ। एक मिनट। अब आप ये सारे सवाल उठा रहे हो, ये सारे सवाल उठा रहे हो, तो इसका मतलब आप देशभक्त नहीं हो, आपको देश से प्यार नहीं है, यानी कि आप बीजेपी से प्यार नहीं करते। नहीं, अब मतलब अगर आप मुझे ऐसा कह रहे, अगर आप मुझे कह रहे कि भाई मैं देशभक्त नहीं, तो क्या मैं पाकिस्तानी हो जाऊंगा, मैं खालिस्तानी हो जाऊंगा, मैं देशद्रोही हो जाऊंगा? किसान नहीं हो अरे गए थे क्या? चौधरी साहब, किसान खालिस्तानी चौधरी नहीं थे क्या? नहीं तो बोला नहीं गया उन्हें? नहीं बोला गया, लेकिन खालिस्तानी क्या जनता ने, अरे किसानों ने अगर ऐसा करा, मोदी जी झुका दिए ना। अगर किसान पाकिस्तानी खालिस्तानी राष्ट्रद्रोही थे तो फिर मोदी जी ने माफी क्यों मांगी? आप मुझे बताओ, मोदी जी ने माफी क्यों मांगी? भूल गए वो दिन? नेशनल टीवी के ऊपर आए थे और ये कहा था शायद हमसे कुछ चूक होगी है, इसलिए सारे कानून वापस लिए जा रहे। अरे चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की जनता अब समझदार होगी, और मैं बताऊं, अब ये थारे भी चंगुल में नहीं फंस रही अब ना। 2047 बात पूरी तक हो विश्व तो ना ना ना, अब ये थारे भी चंगुल में नहीं फंस रही। मीडिया में जो गोदी मीडिया का नाम सुना, पता चैनलों का कितना बुरा हाल है, देखना कोई पसंद नहीं करता आज के टाइम में। मेरे से पूछो ना, पढ़ा लिखा आदमी सारे आंकड़े दूंगा, तो थारा भी बुरा हाल हो लिया। अब तो जो थारी जो वो था ना, जो थारा फंडा था, वृंदावन में रहना है तो बोलो राधे राधे कहना है। अब आप भी ये बात समझिए कि नहीं भाई, अब राधे राधे नहीं कहना, अब तो राधे राधे के साथ में कुछ और भी कुछ कुछ कहना है। तो अब देख लो, मीडिया वाले भी पलट रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कह लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं भाई, कोई कुछ भी कहो, उस बात से कोई मतलब नहीं। देखिए, आप मीडिया बंधु है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप पत्रकारिता इस देश में जिंदा रहे, पत्रकारिता का कितना बड़ा योगदान है। आप देखो, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद मीडिया ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पत्रकारों ने कितनी भाई शहादत दी आपने तो देश के ऊपर। इस देश को आज़ाद करवाने वाले जो है मीडिया कर्मी कितने शहीद हुए, और आज की मीडिया, अरे आप सरकार के पक्ष में बात करोगे, आप सरकार के तोता बनोगे, आपको शर्म नहीं आती है? आप इस देश को बर्बाद करने पे लग रहे, आप जाति धर्म संप्रदाय की बात कर रहे। और मैं तो ये कह रहा, आप जाति धर्म संप्रदाय की भी बात करो, आप हिंदुत्व की बात करो। क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने भाई हिंदुत्व के लिए? क्या कर दिया आप ही बताओ, सांप सूंघ गया आपको भी जा? क्या हिंदुत्व के लिए कर दिया है? सारी की सारी जितनी राम मंदिर बनवा दिया, बस राम मंदिर बनवाना, क्या धारा 370 खत्म कर। क्या ये दो काम ही हिंदुत्व के लिए है? कहां गया जनसंख्या नियंत्रण कानून? जरा ध्यान से समझे। तसल्ली से ना अब बात होने लगी, अब बात नहीं करने दो। हिंदुत्ववादी लोग ये समझे कहां गया जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदूवादी लोग इस बात को समझे कहां गई इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था। क्यों भाई, सबके बच्चे एक जगह क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप धर्म के आधार पे इस देश में जो है शिक्षित करेंगे लोगों को, क्यों नहीं सम शिक्षा व्यवस्था लागू कर देते? अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे? आयुष्मान कार्ड भूल गए? किसे मिल रहा बताओ ना, किसे मिल रहा? जिसके पास में 6 यूनिट हो राशन कार्ड पे, उन्हें आयुष्मान कार्ड मिल रहा। ये जनता समझ नहीं रही। हिंदू मुस्लिम सब दिखावा है, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये हमारा वोट हथियाना चाहा। लेकिन अब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले भी समझ गए, देखा नहीं क्या हाल करा। मैं तो कहता था, इंटरव्यू वायरल हुए, कहीं कहीं लाख चले, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले इनका चांट मारेंगे, मार दी चांट। अब हरियाणा में भी चांट लगेगी? क्यों? सारी बात मेरे से कहलवा रहे क्या? हरियाणा में चार्ट लगो ना लगो, लेकिन मैं फिर अपने स्टेटमेंट पे कायम हूं कि जब हरियाणा का एक एक वोटर वोट डालने के लिए जाएगा, तो वो किसान आंदोलन को ध्यान रखेगा, वो पहलवानों के आंदोलन को ध्यान रखेगा, वो अग्निवीर को ध्यान रखेगा। और जिस तरीके की चाल भारतीय जनता पार्टी की है कि भाई वहां पे एक कम्युनिटी को ये खत्म करने पर लग रहे, भूल जाएंगे क्या? अरे शेरों की कम्युनिटी है, शहादत दी, देश को आजाद कराया, और अभी भी बोलने वाले कौन है? एक बात बताओ भाई, बोलने वाले कौन है? कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? वो कम्युनिटी तो बोल रही, तो ये उसे खत्म करने पर लग रहे। देश अब ये समझने लगे, अब ये हिंदू मुस्लिम ये चलने वाला नहीं। और मैं तो कह रहा, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को अच्छे से समझे। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को बोल रहा, चिंतन करें हिंदुस्तान के लोग, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले नेता होंगे। अगर इस विषय पे किसी को भी डिबेट करनी तो डॉक्टर कुलदीप मलिक का नंबर दे रहा भाई, 9871282232। आप मुझसे कॉल करो। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया,
अपना घर बार सब कुछ लुटा दिया और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों ने सारा का सारा आंदोलन खत्म कर दिया। कोई देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात नहीं करता, कोई सम शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं करता, कोई बिगड़ते हुए पर्यावरण की बात नहीं करता। अरे श्रीमान जी, इतने मुद्दे राजनीति में, कहाँ गया काला धन, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गई जो है 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार, कहाँ गई निर्मल गंगा? तो कम से कम पूछे तो हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम अब कुछ चलने वाला नहीं। हरियाणा की जनता इन्हें माकूल जवाब देगी। लेकिन मैं फिर कह रहा, मैं ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा, ना किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहा, बस मैं तो हरियाणा की जनता को याद दिला रहा, भाई जब वोट डालने के लिए जाओ तो ये सारे मुद्दे ध्यान रखो। और अगर आपने इन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग ना करा और आप फिर जाति धर्म संप्रदाय के चक्कर में घुस गए तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी देखेगी कि हमारे पूर्वज किस तरीके से थे, इतना अपमानित होने के बावजूद भी उन्होंने क्या करा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी नौबत आएगी। हरियाणा के इंसान भोले हैं लेकिन समझदार बहुत है चो साहब। हरियाणा के लोग भोले हैं मगर समझदार बहुत हैं। मलिक साहब भी बहुत समझदार हैं, अपनी बात मौका लगते ही पूरी की पूरी कह चुकी हैं। यानी कि पूरा का पूरा मलिक साहब ने अपनी बात जो अंतरात्मा में थी वो जुबान पे ला चुके हैं और आप समझ गए हैं कि मलिक साहब का इशारा क्या है। चलिए, जो भी है, आप जो भी समझें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब।